अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में हम टोयोटा की हाइब्रिड कार की एचवी बैटरीज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हमने एचवी बैटरीज के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो सबसे डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और इन सारी वैल्यूज की मदद से हाइब्रिड कंट्रोल ECU ये डिसाइड करता है कि एचवी बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज कितना है। इससे पहले की वीडियोज में हमने ये डिस्कशन की थी कि हमारे एक ब्लॉक के कितने वोल्टेजेस होते हैं तो हमारा स्टेट ऑफ चार्ज 70% से अबव होता है। इसकी वीडियो जिस पैरामीटर के ऊपर बेस कर रही है ये पैरामीटर है बैटरी पैक करंट वैल्यू। बैटरी पैक करंट वैल्यू हमें ये बताती है कि इस वक्त एचवी बैटरी कितने एम्पेयर्स प्रोवाइड कर रही है और जब ये बैटरी चार्जिंग मोड पे जाती है तो उस टाइम पे कितने एम्पेयर से ये चार्ज हो रही है। बैटरी करंट सेंसर की वैल्यू को डिस्कस करने का मेन पर्पज ये है कि आप सब भाइयों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम कार की वोल्ट की बैटरी को रिमूव करते हैं और उसके बाद हम थोड़ी देर बाद गाड़ी के अंदर काम करते हैं और उसको लगाते हैं, तो जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो हमारी जो बैटरी है एचवी बैटरी है वो स्टेट ऑफ चार्ज ज़्यादा बता रही होती है। लेकिन जब कार थोड़ी देर के लिए स्टार्ट होती है वो थोड़ी सी रीजनरेशन करके बैटरी को चार्ज करती है तो हमारा बैटरी के बार्स हैं वो वापस ड्रॉप हो जाते हैं। इससे रिलेटेड है आज की वीडियो और आज की वीडियो में हमने ये जानना है कि हमारे बैटरी के बार्स क्यों अप होते हैं और जैसे ही कार दोबारा बैटरी को चार्ज करती है तो उसके बार्स वापस क्यों ड्रॉप हो जाते हैं। और क्योंकि अब गर्मियां आने वाली हैं तो गर्मियों में जब भी हमारे एचवी बैटरी का जो ब्लोअर है गंदा हो जाता है या डस्टी हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी जो एचवी बैटरी है वो कंटिन्यूअसली चार्ज पे लगी रहती है और ये चार्जिंग ऑफ क्यों नहीं होती। दोस्तों, हमारा हाइब्रिड कंट्रोल ECU तीन चीज़ों की मदद से एचवी बैटरी के स्टेट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करता है और उस कैलकुलेशन के लिए एक होता है एचवी बैटरी के ब्लॉक वोल्टेजेस, दूसरे नंबर पे आता है हमारे एचवी बैटरी के एम्पेयर्स और तीसरे नंबर पे आता है हमारे एचवी बैटरी के सेल्स के टेम्परेचर। एचवी बैटरी का जो एक ब्लॉक है उसके जो बेस वोल्टेजेस होते हैं वो होते हैं 14.60 या 14.40। दूसरी बात, किसी भी हाइब्रिड कार की बैटरी 100% तक चार्ज नहीं होती है, उसके अंदर 70% मैक्सिमम चार्ज होल्ड किया जाता है। इस हिसाब से जब हमारे एक ब्लॉक के वोल्टेजेस 17.30 चार्जिंग स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं उस टाइम पे हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो बैटरी का एक सेल है वो फुली चार्ज हो चुका है। प्रियस के अंदर क्योंकि 14 ब्लॉक्स होते हैं तो जब हमारी प्रियस की बैटरी के टोटल वोल्टेजेस 230 तक पहुंच जाते हैं उस टाइम पे हम ये सपोज करते हैं कि हमारी बैटरी फुली चार्ज है। जब भी किसी बैटरी के ऊपर लोड नहीं होता तो उसके जो ब्लॉक के वोल्टेजेस हैं वो नॉर्मली थोड़े से ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास जो बैटरी के वोल्टेजेस हैं वो 14 पॉइंट समथिंग हो चुके हैं और हमारा स्टेट ऑफ चार्ज 40 है और हमारी जो बैटरी है वो 6 एम्पियर तक लोड दे रही है। दोस्तों, जैसे ही 40% से चार्ज नीचे जाता है तो हमारी जो बैटरी है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो एम्पेयर्स हैं 21 एम्पेयर इस वक्त माइनस में है। माइनस का मतलब ये है कि हमारा जो चार्ज है वो बैटरी की तरफ जा रहा है। तो जब बैटरी से इन्वर्टर की तरफ जाएगा वो वैल्यू एम्पेयर में पॉजिटिव में होगी और जब बैटरी चार्ज हो रही होगी उस टाइम पे हमारे जो एम्पेयर हैं वो नेगेटिव में हो गए। तो इस टाइम पे 21 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज हो रही है। पोजीशन पे कार का AC भी ऑन है। अब हम AC को ऑफ कर देंगे और हीटर को ऑन कर देंगे ताकि हमारी जो कार है वो मैक्सिमम चार्ज हो सके। इस टाइम पे आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। 17 डिग्री सेल्सियस या बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा उस टाइम पे हमारी जो कार है ये इंजन पे स्टार्ट रहेगी और बैटरी को कंटिन्यूअसली चार्ज करती रहेगी। तो आप अगर बैटरी के वोल्टेजेस को देखें तो ये 17.64 वोल्ट्स पे बैटरी के ब्लॉक पहुंच चुके हैं। तो हमारे वोल्टेजेस की बेसिस के ऊपर अगर हम डिसाइड करें स्टेट ऑफ चार्ज तो हमारी बैटरी तो चार्ज हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। इस टाइम पे जो बैटरी है ये 20 एम्पियर तक ले रही है। ये चार्ज कब होगी? 70% तक जब ये चार्ज होगी उस टाइम पे जो बैटरी के एम्पेयर्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे और जब ये बैटरी 6 से 7 एम्पेयर लेना स्टार्ट कर देगी उस टाइम पे हमारा जो स्टेट ऑफ चार्ज है ये 70% तक पहुंच जाए। ये वीडियो जिस वक्त मैं बना रहा था उस टाइम पे बारिश हो रही थी और हमारा जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा था। तो जब भी आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होगा मीन्स कि वो 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा उस टाइम पे हमारी जो कार है वो स्टार्ट रहेगी ताकि हमारा जो हीटर है वो गर्म रहे और उसके स्टार्ट होते ही वो 70% तक फुली बैटरी को चार्ज करेगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर जो बैटरी बार्स हैं ये जब फुल हो जाती हैं उस टाइम पे बैटरी के अंदर 70% चार्ज होता है।
तो कोई भी हाइब्रिड कार सेल्स को 70% से ज़्यादा चार्ज नहीं करती। पोजीशन पे देखें दोस्तों, जैसे ही हमारे स्टेट ऑफ चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे एम्पेयर्स कम हो रहे हैं, और जैसे ही ये 7 एम्पेयर पे गया तो हमारी जो चार्जिंग है वो बंद हो चुकी है। इंजन अभी भी स्टार्ट है, लेकिन 70% से ज़्यादा कोई भी हाइब्रिड कार चार्ज नहीं होती। हाइब्रिड कार की बैटरी को फुली चार्ज करने का सर्दियों में ये तरीका है कि आपने हीटर को फुल स्पीड में ऑन कर देना है। तो हमने कार के ऊपर एसी को ऑन कर दिया है ताकि कंप्रेसर का लोड इसके ऊपर पड़ जाए। तो जैसे ही हमारा एयर कंडीशनर ऑन होता है, कंप्रेसर का लोड आता है बैटरी के ऊपर, तो बैटरी ने 5 से 6 एम्पेयर का बैकअप प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। नॉर्मली जब हमारी कार के ऊपर किसी किस्म का बैटरी के ऊपर लोड नहीं होता तो ये 1 से 2 एम्पेयर का बैकअप हमें प्रोवाइड कर रही होती है। हमारी एचवी बैटरी के अंदर जंक्शन ब्लॉक लगा होता है जिसके अंदर रिलेज लगी होती हैं, और इसी जंक्शन ब्लॉक के अंदर हमारा करंट सेंसर लगा होता है, तो बैटरी पैक करंट सेंसर कहा जाता है। ये इसका एक 3 वायर्स वाला कनेक्टर होता है वाइट कलर का, जो कि एचवी बैटरी स्मार्ट यूनिट के साथ कनेक्टेड होता है। ये करंट सेंसर वोल्टेजेस की बेस के ऊपर हाइब्रिड कंट्रोल ईसीयू को ये बताता है कि इस टाइम पे कार कितने एम्पेयर्स ले रही है या वो कितने एम्पेयर्स इन्वर्टर को प्रोवाइड कर रही है। कार के वेरिएंट के हिसाब से उसके जंक्शन ब्लॉक को डिज़ाइन किया जाता है और उसकी कोडिंग की जाती है। कुछ सेंसर्स की पोजीशन सीधी होती है और कुछ सेंसर की पोजीशन दूसरे मॉडल्स की बनिस्बत उल्टी होती है। तो हमारा बैटरी करंट सेंसर में प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो हमें सही तरह से शो नहीं करेगा। कभी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी, कभी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाएगी, और हमारी जो कार है वो इरेगुलर बिहेव करेगी। अब हम टोयोटा करोला एक्सयू के अंदर इन सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, और गर्मियों के अंदर बैटरी को मैनुअली फुली चार्ज करने का जो प्रोसीजर है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है कि इन केस अगर आप कार की एचपी बैटरी को फुली चार्ज करना चाहते हैं तो आपने उसको कैसे फुली चार्ज करना है। दोस्तों, हमारी जो निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है इनके अंदर मेमोरी इफेक्ट होता है। अगर हम एक हाइब्रिड कार को लोकल के अंदर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसकी बैटरी फुली चार्ज नहीं होती तो हमारे जो सेल्स हैं वो फुली चार्ज की जो पोजीशन है उसको मेमोराइज करना भूल जाते हैं, और वो लो वोल्टेजेस पे फुली चार्ज होना, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी का जो ब्लॉक है वो हार्ड होना स्टार्ट हो चुका है, वो स्टक टू लो वोल्टेजेस रहता है, वो फुली चार्ज नहीं होता। अभी हम किसी हाइब्रिड कार को कुछ घंटों के बाद या हम अर्ली मॉर्निंग में कार को स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे हमारा जो बैटरी स्मार्ट यूनिट या हाइब्रिड ईसीयू है वो बैटरी को रिकैलिब्रेट करता है, वो चार्ज करता है बैटरी को, उसके एम्पेयर को और वोल्टेजेस को मॉनिटर करके अपने स्टेट ऑफ चार्ज की करेक्शन करता है, और उसके बाद आपको ईवी बैकअप प्रोवाइड करता है। यही वजह होती है जब आप अर्ली मॉर्निंग में कार को स्टार्ट करते हैं, कार थोड़ी देर हीट अप होने में टाइम लेती है, और साथ ही हमारा जो हाइब्रिड ईसीयू है वो अपने आप को दोबारा से रिकैलिब्रेट करता है। कार 2-3 घंटे से इसी स्टेट के अंदर खड़ी थी, मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है और जैसे ही एक्सीलरेटर पैडल को डिप्रेस किया तो इंजन स्टार्ट हो गया है। अब ये कार की जो बैटरी है ये 50% तक स्टेट ऑफ चार्ज को लेके जाएगी, 50% तक बैटरी को चार्ज करेगी, और देख सकते हैं इस टाइम पे हमारी जो बैटरी है वो -2 एम्पेयर ले रही है, और हमारे जो बैटरी ब्लॉक के वोल्टेजेस हैं वो 16.50 है। अब हमारे यहाँ पे जो बैटरी ब्लॉक के वोल्टेजेस हैं वो कम है। जैसे ही हमारे बैटरी ब्लॉक के वोल्टेजेस 17 को टच करेंगे, हमारे जो एम्पेयर हैं वो उसी तरह से नॉर्मली ड्रॉप हो जाएंगे, और हमारी जो बैटरी है जैसे ही 7 एम्पेयर पे आएगी तो इट्स मीन कि ये बैटरी चार्ज हो चुकी है, और वो चार्ज होते ही हमारी जो चार्जिंग पोजीशन है वो ऑफ हो जाएगी। अब दोस्तों, जितनी भी देर हम इस कार को स्टार्ट रखें इसने इससे ज़्यादा 50% से ज़्यादा चार्ज होल्ड नहीं करना। अगर हम, क्योंकि गर्मी है तो हीटर भी ऑन कर देंगे तो ये जो कार है ये ख़ुद को स्टार्ट नहीं रखेंगी, क्योंकि हमारा आउटसाइड टेम्परेचर पहले ही इंक्रीज़ है, तो उसने कार को हीटअप नहीं करना। वो ये देख रही है कि हमारा जो अंदर का रूम टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेवल पे है, तो उसको गर्म होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो चार्जिंग मोड पे नहीं जाएगी। तो गर्मियों में आपने बैटरी को कैसे चार्ज करना है, फोर्सफुली चार्ज कैसे करना है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा रिस्की भी है, डेंजरस भी है, तो आप कोशिश करें कि हर एक कार के ऊपर इस प्रोसीजर को ना यूज़ करें। अगर तो हमारी बैटरी कमज़ोर होगी या कोई प्रॉब्लम उसके अंदर होगी तो हमारी बैटरी के अंदर डैमेज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने हीटर भी ऑन किया, एक्सीलरेटर पैडल भी डिप्रेस करूँगा, लेकिन ये 50% से एबव चार्जिंग पे नहीं जाएगी, इंजन को स्टार्ट नहीं रखेगी।
इस टाइम पे हमें इसको फोर्सफुली स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमने कार को ड्राइव के अंदर डाल देना है, ब्रेक पैडल को डिप्रेस कर देना है और साथ ही एक्सीलेटर पैडल को भी फुली डिप्रेस कर देना है। देख सकते हैं मैंने ब्रेक पैडल को फुली डिप्रेस कर दिया और अब एक्सीलेटर पैडल को भी फुली डिप्रेस कर दिया और हमारी कार मूवमेंट नहीं करेगी, ये कंटिन्यूसली चार्जिंग पे लग जाएगी। उस तक ये चार्ज होती रहेगी जब तक हमारा स्टेट ऑफ चार्ज 70% तक नहीं पहुंच जाता। हमने एक्सीलेटर पैडल एंड ब्रेक पैडल दोनों को इकट्ठे दबाए रखना है और वेट करना है कि हमारा जो स्टेट ऑफ चार्ज है ये फुली चार्ज हो जाए। तो ये उस कार के ऊपर आप परफॉर्म करें जो कार ज़्यादातर लोकल में चल रही हो और उसका ओनर ये कहे कि ये कार बैकअप नहीं दे रही, तो आपने 2 या 3 मरतबा इस तरीके से बैटरी को फुली चार्ज कर देना है ताकि जो उसकी जो सेल्स की जो मेमोरी है वो वापस हाई वोल्टेजेस तक रीगेन हो सके। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो बैटरी ब्लॉक के वोल्टेजेस हैं ये भी नॉर्मली ऊपर जा रहे हैं और हमारे जो एम्पेयर्स हैं बैटरी के ये भी स्लो ऊपर जा रहे हैं, यानी कि कम हो रहे हैं, माइनस साइड से प्लस साइड की तरफ जा रहे हैं। बैटरी वोल्टेजेस एंड एम्पेयर्स के साथ साथ जो बैटरी का जो टेम्परेचर है इसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे ही HV बैटरी के जो सेल्स का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो HV बैटरी के सेल के जो वोल्टेजेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा जो टेम्परेचर जो बैटरी का है ये 35 डिग्री सेल्सियस से एबव होगा और हमारा जो रूम टेम्परेचर या एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है ये भी इंक्रीज होगा। उस कंडीशन में बैटरी को चार्ज करने के लिए 17 से 18 वोल्ट्स पे जाना बहुत ही ज़रूरी होता है और 18 वोल्ट्स पे जाके जब हमारे एम्पेयर्स ड्रॉप होंगे उस टाइम पे ये बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज 70% कैलकुलेट करेगा। देख सकते हैं हमारा जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो 58 या 60% हो चुका है। अब हमने दोबारा से ब्रेक पैडल को डिप्रेस करके एंड एक्सीलेटर पैडल को डिप्रेस करके इसको दोबारा से 70% स्टेट ऑफ चार्ज तक लेके जाना है। तो दोस्तों इस प्रोसीजर को चेक करने के साथ साथ आपने जो बैटरी का टेम्परेचर है उसको ज़रूर मॉनिटर करना है। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारे बैटरी की जो सेल के वोल्टेजेस हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। उस कंडीशन में बैटरी के उतने एम्पेयर्स लेना या हाइब्रिड ECU जो कैलकुलेशन करता है उसके अंदर मिस कैलकुलेशन आने का खदशा होता है। दोस्तों जब भी आप किसी भी बैटरी को फोर्सफुली चार्ज करें तो आपने उसको फोर्सफुली चार्ज करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना है कि उसके जो ब्लोअर का फ़िल्टर है वो क्लॉग तो नहीं है। इन केस अगर वो क्लॉग होगा तो आपके बैटरी के डैमेज होने या बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में आपने इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो और आप देखें कि आपकी जो बैटरी का टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, उस टाइम भी आपने इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करना है। ये थी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो मैंने आपके साथ शेयर की। देख सकते हैं क्योंकि ये कार लोकल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी तो इसकी जो बैटरी है, जो इसकी जो सेल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो अपने स्टेट ऑफ चार्ज फुली चार्ज होने के लिए टाइम ले रहे हैं। वो उस तरह से चार्ज होल्ड नहीं कर रहे या उतने लेवल पे चार्ज नहीं हो रहे जितना उसको हाइब्रिड ECU करना चाह रहा है। तो ये प्रोसीजर इसलिए ज़रूरी होता है कि इन केस कोई कार अगर लोकल के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है और वो फुली चार्ज नहीं होती, क्योंकि ये कार जब लॉन्ग पे जाएंगी या हिली स्टेशन पे जाएंगी जहाँ पे उतराई होती है उस जगह पे इस कार की बैटरी बहुत ही इजीली चार्ज हो जाती है। मैंने एक्सीलेटर पैडल एंड ब्रेक पैडल को फुली डिप्रेस किया हुआ है ताकि जब तक ये अपनी फुल पोजीशन पे, फुल पोटेंशियल पे चार्ज नहीं होती उस तक मैं इस कार को चार्ज करने की कोशिश करूँगा। और जब ये चार्ज ऑफ भी हो जाए तो मैंने क्या करना है दोस्तों, एक्सीलेटर पैडल से पाँव उठाना है थोड़े 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर दोबारा से ब्रेक पैडल डिप्रेस रखना है और एक्सीलेटर पैडल को दोबारा से डिप्रेस कर देना है ताकि हमारी जो बैटरी है वो फुली चार्ज पोजीशन पे चली जा सके। कार की बैटरी का जो स्टेट ऑफ चार्ज है ये मैक्सिमम 62% पे गया है। इस नॉर्मली जाना चाहिए 70% तक, लेकिन ये 62% से मज़ीद चार्ज नहीं हो रहा है। हम इसकी बैटरी को डाउन करके दोबारा से इसी तरह से 2-3 मरतबा चार्ज करेंगे, फुली चार्ज एंड फुली डिस्चार्ज करेंगे ताकि इसकी जो बैटरी है उसके जो सेल्स हैं वो अपनी पोजीशन को, अपने हाई वोल्टेजेस की पोजीशन को दोबारा से मेमोराइज कर सकें। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर की। करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
दोस्तों हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें 87% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट मस्ट करें। आपको कोई वीडियो अच्छी ना लगे, कोई बात अच्छी ना लगे, बैड कमेंट करें, लेकिन कमेंट लाजमी किया करें, इससे हमें एप्रिसिएशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।